हेलो गाइस, हेलो मीडिया, होप आप सब लोग अच्छे हो गए। दिस माय न्यू ब्लॉग, सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। इन दिस वीडियो मैं आपको उस चीज से मिलवाना चाहती हूँ जो मैं किसकी बात कर रही हूँ, आपको पता है? मनी। तो चलो मैं मिलवाती हूँ मनी से, पर मिलवाने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे इंडियन करेंसी, आपको पता ही है इंडियन करेंसी उसको किस चीज से डिनोट करते हैं, वो आर होता है, उसको कटा हुआ होता है वो आर, उस चीज से। तो यहाँ का भी सिंबल होता है वो इस चीज से डिनोट करते हैं। और इस जैसे इंडियन करेंसी होती है उसको रुपीस बोलते हैं, तो यहाँ के जो करेंसी होती है उसको इजरायली करेंसी को सेकल बोलते हैं। अपनी इंडियन करेंसी होती है उसको आईएनआर बोलते हैं, उस चीज से डिनोट करते हैं। तो इजरायली करेंसी होती है उसको आईएलएस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ की जो करेंसी होती है वो 0.1 से स्टार्ट होती है, और यहाँ का सबसे बड़ा नोट होता है वो 200 सेकल होता है। और 200 सेकल इतना बड़ा होता है, यहाँ की करेंसी और इंडिया की करेंसी में काफी डिफरेंस है। तो इजरायली करेंसी होती है वो इंडियन करेंसी से मैं कंपेयर करके बताऊंगी, बट शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग वो जो करेंसी रहती है वो अप डाउन होती रहती है। तो एग्जैक्टली ये नहीं रहता है कभी वो 23 चली गई, कभी 22 हो गई, कभी 24 हो गई। वो शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होती रहती है। तो एग्जैक्ट ये नहीं होगा, बट इस टाइम वो अभी 22 चल रही है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि वो कितना किसके बराबर है। ओके, चलो चलते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ इजरायली करेंसी कैसे होती है। तो गाइस देखिए, ये सबसे छोटा कॉइन रहता है, और कॉइन भी क्या, इसको सेकल कहेंगे, क्योंकि हमारे ये आगे पीछे से ऐसा होता है। ये फ्रंट है इसका और ये बैक साइड है। तो ये फ्रंट पहले टाइम में इसको एग्रो रॉड कहा जाता था। तो ये जो है सबसे छोटा है, 0.1 है यहाँ का। अगर हम ऐसे 10.1 सेकल मिलाते हैं तो वो 1 सेकल के बराबर होता है। और इसके पीछे आप देख सकते हो एक सिंबल बना है, उसको हम मेनोवा बोलते हैं, और इसमें 7 कैंडल होती है। ये बहुत ही सिमिलर रहता है हनुक्का सिंबल के जैसा ही रहता है। हनुक्का इनका एक फेस्टिवल है, वो काफ़ी फेमस फेस्टिवल है, यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं सब लोग। तो उसमें 9 कैंडल्स होती हैं और इसमें 7 कैंडल्स हैं। आप देख सकते हो ये पीछे 7 कैंडल है। अब इसके बाद आता है ये वाला 0.5, 1 इज 0.5 सेकल। आप देख सकते हो न्यू सेकल है ये, इस पर लिखा हुआ है नीचे, और इस पर एंशियंट हिब्रू भी लिखी हुई है, इस तरफ एंशियंट हिब्रू लिखी हुई है। और इसके पीछे जो सिंबल बना हुआ है उसमें बोला जाता है कि एंशियंट टैक्स पे करा जाता था, तो एवरीबडी हैव अ इक्वल पार्ट ऑफ द टेम्पल, तो उसको ये सिंबल डिनोट करता है। अगर हम ऐसे दो कॉइन मिलाते हैं 0.5 0.5, तो ये 1 सेकल हो जाता है। फिर आता है इनका 1 सेकल। 1 सेकल का कॉइन छोटा है थोड़ा, और इस 1 सेकल में आप देख सकते हैं कि इसमें एंशियंट हिब्रू भी लिखी हुई है, साइड में हिब्रू लिखी हुई है, और इसमें न्यू सेकल लिखा हुआ है नीचे। और इसके पीछे जो सिंबल है, ये जो लिपि लिखी गई है यहाँ पर, आप देख सकते हो कोड लेटर्स और लिपि है वो एंशियंट हिब्रू, तो वो उसको प्रिंट करा गया है। और ये जो एक फूल टाइप का बना देख रहे हो, ये लिली फ्लावर है, एंशियंट सिंबल ऑफ लिली फ्लावर। ये 1 सेकल इंडियन रुपीस में ये आपका 22 रुपीस के बराबर होता है। अब आता है 2 सेकल। आप देख सकते हैं 2 सेकल कुछ ऐसा रहता है, उस पर प्रिंट रहता है 1 2। और इसके पीछे जो सिंबल देख रहे हैं आप, ये बोला जाता है, जो साइड में जो सिंबल्स हैं वो हॉर्न्स ऑफ प्लेंटी को डिनोट करता है। एंशियंट टाइम में जूइस कॉइन्स पे ये पाया गया था, जूइस के कॉइन होते हैं उसमें ये पाया गया था, तो इन्होंने इस पे भी ये सिंबल दिया है। और बीच में ये दिख रहा है वो पोमीग्रेनेट है, अनार, उसका सिंबल इन्होंने दिया है इस पे। तो ये इनका 2 सेकल है। 2 सेकल इंडियन रुपी के 44 रुपीस के बराबर होता है। और अब आता है 5 सेकल। आप देख सकते हैं 5 सेकल, उसमें 5 लिखा है और काफ़ी सारी लैंग्वेज लिखी है साइड में, हिब्रू भी लिखी है और कुछ अरेबिक भी लिखी है इस पे। और ये पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो इस पे ये सिंबल बना है वो फोटो ऑफ यूनिक कैपिटल सिंबल है, जो पहले इस टाइम पे वो आर्यम में या आर्कोलॉजिकल साइट्स होती होंगी यहाँ पर, उस वहीं पर ये दिखेगा, तो ये उसकी फोटो है। और ये 5 सेकल में आप इससे कुछ परचेज कर सकते हो। 5 सेकल में बहुत ही चीप कॉफ़ी कहीं से, किसी शॉप से, स्ट्रीट मार्केट से कहीं से मिल सकती है, तो हम 5 सेकल में ले सकते हैं। रुपये 112 रुपये के बराबर है ये 5 सेकल। अब आता है 10 सेकल। ये कॉइन्स का सबसे बड़ा निकल है,
तो ये 10 साइकिल आप देख सकते हैं, ये दो मेटल से मिलके बनता है, कॉपर और स्टील दो मिक्स करे गए हैं इसमें। और इसके पीछे आप देख सकते हो पाम ट्री का सिंबल है। तो ये यहाँ पे पाम ट्री काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इस पे जो साइड में लिखी हुई है ये देख रहे हैं आप, ये एंशियंट हिब्रू और लेटेस्ट हिब्रू का कॉम्बिनेशन ये दिया गया है यहाँ पर। इंडियन रुपी 224 रुपीज़ के बराबर हो गया या 225। तो इससे हम कुछ खरीद सकते हैं, लाइक एक हफ्ते की सब्जी, कुछ कुछ तो खरीद सकते हैं हम इससे। ये 10 रुपी काफ़ी है हमारे लिए। पहले साइकिल चलते थे, अब ये न्यू साइकिल है। पोएट जो कवि हैं यहाँ के, उनकी तस्वीरें लगाएंगी। तो सारी नोट हैं जितने भी, इन पे अब पोएट की तस्वीर लगाई गई है, देखिए। और एक जो इनका रीज़न था चेंज करने का वो ये था कि पहले इनके नोट पे सारे मेल पॉलिटिशियन ने उनकी तस्वीर थी, बट इसके बाद क्योंकि ये तो इक्वलिटी है यहाँ की, फीमेल और मेल बराबर रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ फीमेल्स को भी प्रायोरिटी दी जाए, उन्हें भी ऊपर रखा जाए। तो उन्होंने पोएट, जो फीमेल पोएट थी, उन्हें भी इसमें अपना जगह बनाई उन्होंने। तो ये जो कॉन्सेप्ट था पॉलिटिशियन से हटकर इन्होंने पोएट पे चेंज कर दिया। ये गायक हैं सारे, आप सब तस्वीर पे देख सकते हो, सारी तस्वीर पे जो पिक्चर्स बनी है ये गायक हैं यहाँ के। तो ये जो 20 साइकिल पे तस्वीर बनी है वो रिचर्ड ब्लूस्टीन है, जिनको कैनेनेट भी बोला जाता था। और इनका कैनेनेट का मतलब होता है सी ऑफ गैलरी, तो इसीलिए इनका पिक्चर यहाँ पर है। और ये जो इनका गाना है पोएट है, तो ये जो लिखा हुआ है वो हिब्रू में लिखा है, मुझे नहीं पता चलेगा क्या लिखा है, बट ये बोला जाता है कि ये इनका फेमस पोएट थी या सॉन्ग था, उससे ये काफ़ी फेमस हुए। तो फिर आता है 50 साइकिल का नोट। ये ग्रीन कलर का होता है, काफ़ी सुंदर नोट है, देखिए आप देख सकते हो, आप साइकिल है सॉरी। तो इस पे जो तस्वीर बनी गई है जॉल चेनिशोकी की तस्वीर है, और बोला जाता है कि इन्होंने इजरायली नेशनल एंथम गाया था। आप ये देख सकते हैं, ये जो वर्ड्स है वो इन्हीं के नेशनल एंथम के ही होंगे। फिर आता है 100 साइकिल। 100 साइकिल आप देख सकते हैं, कितना प्यारा नोट है येलो कलर का, और उस पर एक लेडी की तस्वीर बनी गई है। वो जो इन लेडी का नाम था ले गोल्डबर्ग, और इन्होंने एक ग्रेट पोयम गाई हुई थी, और इन्हें काफ़ी सारी किताबें लिखी हुई है जो चिल्ड्रंस के ऊपर है, और वो काफ़ी फेमस हुई। तो इनकी जो किताब है या पोयम है वो उससे रिलेटेड ये वर्ड्स यहाँ पर हैं। अब आते हैं 200 साइकिल। ये काफ़ी बहुत ही मजबूत नोट है यहाँ का, और इस पे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम था नाथन अल्टरमन, और ये काफ़ी ग्रेट पोएट थे। और इन्होंने बिग मून नाइट, एक ट्रिब्यूट बुक है, उनको पब्लिश किया था, और काफ़ी सारी इमोशनल बुक है, और ये इनके ट्रिब्यूट के लिए है। ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये इनके ट्रिब्यूट से शो करता है। और इन सारे नोट में एक ख़ास बात है कि ये सारे नोट पर एक जो ब्रेल लिपि है जो ब्लाइंड लोग भी पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हो, ये 100 लिखा हुआ है, ये सिंबल शो कर रहा है। तो इसको ब्रेन लिपि मतलब जो अंधे लोग हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ये 20 का नोट है जो वो इंडियन रुपीस में 240 के बराबर है। 50 की बात करें, 50 साइकिल, तो ये 1100 रुपए के बराबर है हमारा। अगर हम 200 साइकिल की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल नोट है, और ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना है। ये पता है 5000 रुपए के बराबर है, इंडियन रुपए के बराबर है। सो गाइज, दिस इज अ इजरायली करेंसी वीडियो, और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करें, शेयर करें और सपोर्ट करें मुझे। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर। ये 100 साइकिल 2250 नोट के बराबर।